दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ब्लॉग में। तो गाइज अभी सुबह के टाइम हो रहा है, यहाँ पे आपको टाइम दिखाते हूँ। तो 6 बजने वाला है, 1-2 मिनट कम है। तो गाइज सबसे पहले छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है महापर्व छठ पूजा, तो उसी के लिए हम लोग जल्दी जल्दी उठ गए। 5 बजे उठ गए थे, बट मैं ब्लॉग 6 बजे से बना रहा हूँ। अभी आँख भी ठीक से खुली नहीं है, तो अभी नहाना धोना है। बट पहले कुछ घर में साफ़ सफाई करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा झाड़ू पोछा मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प कराना होगा। फिर उसका फल लाना होगा। इधर मम्मी ठेकुआ बनाएंगी जो माता जी को चढ़ता है, ठीक है। तो ये सारा काम, बहुत सारा काम है गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अपने अपने काम में लगते हैं। तो दोस्तों इधर देखो झाड़ू पोछा और ये मूली यहाँ पे रखा हुआ था, तो इसको रख लेते फ्रीज में। और झाड़ू पोड़ू लगने का तैयारी हो गई। एक तरफ दीदी झाड़ू लगा रही है, एक तरफ मम्मी अंदर पोछा लगा रही हैं। तो सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो यहाँ पे ये रख देता हूँ मूली, ठीक है, अंदर फ्रिज में। तो यहाँ पे झाड़ू लग रहा है, कैसा लग रहा है जी? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है, अब लगाने आ रहा हूँ पोछा। तो मम्मी उस वाले घर में लगाई है, मैं सोचा इस घर में मैं मदद कर दूं, क्योंकि मम्मी का व्रत है तो कितना करेंगी। तो इस व्रत में गाइस साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है, एक एक कोना साफ किया जाता है, क्योंकि छठी मैया का व्रत है। तो बहुत बड़ा पर्व है, बहुत साफ सुथरे से किया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रहा हूँ और मम्मी का हेल्प करा रहा हूँ, क्योंकि नहीं हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? हाँ बताइए आप ही लोग। और यहाँ पर दोस्तों फिर मैं नहा धो के आ गया था, और मम्मी बोली जल्दी जल्दी नहा लो काम करके, क्योंकि फिर मुझे मम्मी के साथ हेल्प करानी थी। और हर बार दीदी कराती थी, बट दीदी की इस बार बेबी है छोटी सी, तो उसको भी देखना होता है, रोती है थोड़े थोड़े देर में। तो इसलिए अधिकतर काम मेरे को मम्मी के साथ मुझे ही हेल्प कराना पड़ रहा है, क्योंकि जितना दीदी से बन पड़ रहा है वो करा रही हैं, नहीं तो फिर उनकी बच्ची रोने लग रही है तो फिर उसको देखने लग रही हैं। तो इस तरीके से सब लोग मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी फिर जो बर्तन थे छठ पूजा के निकाल ली थी, और ये सब धो रही हैं। और ये पाइप वगैरह भी सब नए लगाए गए हैं, क्योंकि इसमें पूरा साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है ना दोस्तों, तो इसलिए। दोस्तों काम में इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि हर एक चीज़ का क्लिप नहीं ले पा रहा हूँ। मेन पॉइंट का ही आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि सब लोग काम में बिजी हैं। भाई अगर मेरा कोई कैमरा भी पकड़े तो कौन पकड़ेगा? भाई भी बिजी है, दीदी भी बिजी है, और बहन भी बिजी है। सॉरी, दीदी बहन, देखो कुछ भी बोले जा रहा है, एक ही बात है, मम्मी भी बिजी हैं। तो गाइज कहने का मतलब ये कि व्रत इतना वो होता है कि मतलब हमारा बड़ा फेस्टिवल है, तो इसमें सब लोग नहीं इकट्ठे होंगे ना तो काम नहीं बनेगा। अकेले का काम है ही नहीं, बट जितना भी बन पड़ेगा आप लोग को सब कुछ ब्लॉग में दिखाऊंगा, डोंट वरी। बस आप लोग इस तरह बना रही है। और आइए दिखाता हूँ मम्मी क्या कर रही है, ठीक है। यहाँ पे पूरा साफ सफाई हो चुका है, और इस रूम में भगवान जी का हमारा पूजा होता है। तो यहीं पे छठ मैया का प्रसाद बन रहा है। तो मम्मी जी यहाँ पे अभी पहले पूजा कर रही हैं। कहा जाता है कि जब छठ मैया का प्रसाद बनता है ना, तो उससे पहले पूजा अर्चना करके फिर ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी मम्मी पूजा करके फिर छठ मैया का प्रसाद बनाएंगी। तो सारा घर का सफाई उफाई हो चुका है। और इधर मेरा भाई अभी सोया है, इसका थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा है, तो अभी जगेगा तो हम लोग फल फ्रूट्स लेने जाएंगे। और यहाँ बाबू भी सोई है, छोटी वाली, ठीक है, देख रहे हो, दूध पीते पीते सो गई है। तो मम्मी भी पूजा कर रही हैं और अभी और यहाँ पर दोस्तों मम्मी गुड़ को पहले पिघला रही थी, क्योंकि जो छठ माता को प्रसाद चढ़ता है वो गुड़ का ठेकुआ बनता है, और जो प्रसाद में बांटा जाता है वो मैदा का बनाती है मम्मी। उसके बाद फिर हमारी एक मौसी लगती हैं ऐसी बगल में, तो उनके साथ फिर ठेकुआ छानने का परंपरा स्टार्ट हो गया था। और गीत कैसे गाया जाता है वो जरा सुनिए। फिर इधर दोस्तों मम्मी अपना ठेकुआ छान रही थी, तो मैं नहा धो के तैयार हो गया था, और मेरा भाई भी रेडी हो चुका था। तो बस उसके लिए मम्मी बोली कि तुम लोग तब तक फल लेने चले जाओ, इधर मेरा ठेकुआ भी बन जाएगा तब तक। हम लोग आ गए हैं जहाँ से फल फ्रूट्स लेने हैं हमें छठ पूजा के लिए। तो अभी नितिन और जो नितिन का दोस्त है वो लोग अभी बाइक को साइड में लगाएगा अच्छे से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है पूरा यहाँ पे छठ व्रत का सारा, यहाँ पे हम लोग फल वल लेंगे, टोकरी दौरा और जो सारा कुछ लगता है। और लिस्ट भी मैं लेके आया हूँ, ताकि कुछ भी भूले ना, क्योंकि इतने सारे सामान होते हैं गाइस, तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए ना। तो मम्मी बहुत डांटेंगी कि एक बार जाओ, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं, तो भूल गया तो दो बार कौन चक्कर लगाएगा, और दूर है मार्केट इसलिए। फ्रेंड्स गन्ने वन्ने भी लेने हैं, पहले एक बार हम लोग सारा विजिट कर लेते हैं, देन उसके बाद जहाँ से अच्छा लगेगा ना गाइस तो हम वहाँ से लेंगे, ठीक है। अभी पहले हम लोग एक एक करके विजिट करेंगे। आओ जल्दी जल्दी आओ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग गाइस, सारा कुछ बिक रहा है, बट केले वाले लेने हैं। मम्मी बोली कि थोड़ा हरा हरा लेना, क्योंकि बिकॉज गाइस अगर ज़्यादा मैंने पका पका ले लिया ना, जैसे पीले पीले, तो फिर 2 दिन तक तो मतलब छठ पूजा ही होता है, फिर उसका दिक्कत हो जाएगा मतलब। गाइस सबसे पहले हम लोग ना टोकरी लेंगे, क्योंकि फल अगर पहले ले लेंगे तो रखेंगे किस में, टोकरी रहेगा तो गाइस हमारे पास ये हो जाएगा
कि जो जो वो फल लेते रहेंगे तो हम लोग टोकरी में डालते रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टोकरी और सूप ले लिया है और जो गमछा होता है ढकने के लिए वो भी ले लिया। और मतलब मेरा भाई यार गाड़ी ले जहाँ लगा के आया था बोला इधर लगा लूँ, तो फिर वो गया वापस लेने और उसके पास ही लिस्ट है अभी फल फ्रूट की, तो देख के लेना पड़ेगा गाइस। तो अभी ये 2-3 सामान लिया है, अभी और भी लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर नितिन और नितिन का दोस्त आ गए हैं और चलते हैं फटाफट फल। लिस्ट निकाल ले सारा और मुझको लिस्ट दिखा दे क्या क्या है इसमें, पहले देख ले। सेब, टोकरी हो गया, सूप हो गया और केला, सेब, अनार। चलो उधर ही चलते हैं पहले गाइस, तो एक एक करके पहले पता कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले सेब देख लेते हैं। सेब कैसे दे रहे हैं देना, कोई बोलने भी लगते हैं तीन वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे लोग को बहुत लोग मिलते हैं। सेब कैसे 170 खाली 70 रुपये किलो। कितना लिखा है उसमें देख, 70 रुपये का किलो सेब। आधा किलो लिखा है, आधा किलो कर दो आप। हाँ थोड़ा पके पके ही करना, ठीक है। सेब लेने के बाद दोस्तों फिर मैं केले का दाम पूछा और केले का दाम भी ठीक लगा तो मैंने ले लिया था, ठीक है। और हर जगह पे रेट अलग अलग बता रहे थे, कोई ज़्यादा बता रहा था, कोई कम बता रहा था, तो इस वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। फिर एक बार मैंने सारी मंडी छान मारी, तो जहाँ पे मुझे ठीक लगा वहाँ से आधा सामान लिया, और जो ठीक नहीं लिया तो फिर नहीं लगा ना, कुछ ज़्यादा ही दाम लग रहा था दोस्त, तो मैंने दूसरी जगह से लिया। जैसे कि सिंगाड़ा है तो ये दूसरी दुकान से ले रहा हूँ। तो लगभग सामान हम लोग ले चुके थे, जैसा कि मैं लिस्ट में टिक करते जा रहा था। लगभग सामान हमने ले लिया। यहाँ पे इधर दिखा दे थोड़ा सा, जैसे कि इधर हमने अभी टोकरी और केला वेला सब कुछ ले लिया। क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत सामान रहेगा उसको लेना। आ जाओ और ठेकुआ खिलाते हैं। हाँ बनवा दिया अभी सुबह सुबह ठेकुआ बन जाएगी। अरे अरे 40 लगा दो। सारे फल फ्रूट्स लेने के बाद फिर गाइस मैं टुक टुक फटाफट ढूंढा, और टुक टुक ढूंढने में भी बहुत मेहनत लगा, क्योंकि मेहनत नहीं लगा, टुक टुक मिल जाता है दोस्तों आराम से। पर दिक्कत ये हुआ कि सबके डिमांड हाई फाई थे आज। जहाँ 10 रुपये में हम लोग घर पहुँच जाते थे, वो मांग रहे 30 रुपये 40 रुपये। फिर देना ही था क्योंकि यार जाना है तो कुछ नहीं कर सकते, सामान भी था, तो मैंने 40 रुपये दिया और टुक टुक बुक किया, फिर सीधा घर पहुँच गया। देखो गन्ने वन्ने सब कैसे कैसे टांगे, मतलब लाने में थोड़ा दिक्कत हुआ, सामान ज़्यादा था बट आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी धो धा के सारा फल फ्रूट्स टोकरी में और सूप में लगा चुकी थी। उसके बाद फिर रेडी होने की बारी आई थी, तो मम्मी फटाफट सारा काम अकेले ही कर रही थी। थोड़ा बहुत मैंने हेल्प कराया और दीदी अपने बाबू को संभालने में लगी थी, क्योंकि वो भी बहुत रो रही थी बार बार। तो यहाँ पे सब लोग अब यहाँ पे रेडी होने के लिए तैयार हो गए हैं। देख सकते हो कि मम्मी यहाँ पे रेडी हो गई है, इधर दीदी भी रेडी हो गई है और यहाँ पे पापा भी अपना बिजी है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से। और यहाँ पे छठी मैया का यहाँ पे टोकरी जो है और सूपा तैयार हो चुका है, सूपा इसी के अंदर बांधा गया है, ठीक है। तो आप लोग मेरा लुक भी देख सकते हो गाइस, मैंने पीला पीला पहना है जैसा कि व्रत में पहना जाता है, ठीक है गाइस। तो कमेंट सेक्शन में बताना सब लोग कैसे लगे। और मम्मी अब यहाँ पे गीत गाएंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे गीत गाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जैसे घाट पर निकलने का समय हुआ था, तो हम अपने गेट के सामने मम्मी से बोला था कि मम्मी वीडियो बनाना है, तो मम्मी बोली ठीक है वीडियो बना लो। तो छठ घाट पर जब जाते हैं तो छठ माता का गीत गाते हो जाते हैं, तो मम्मी वही छठी मैया के गीत गा रही थी। तो यहाँ पे मैंने पहले वीडियो शूट किया छठ माता के गाने पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सब लोग खुश हो रहे थे, गली के लोग भी देख रहे थे, तो सबके होठों पे मुस्कुराहट आ रही थी कि मतलब कितने धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। और उसके बाद जो मौसी हमें बता रहा था पड़ोस की है, वो आई थी ठेकुआ बनवाने, तो वो चले गई थी ठेकुआ बना के, फिर रेडी सेडी होके फिर आने वाली ही थी जल्दी से घर पे हम लोग के निकलने से पहले, पर वो थोड़ा सा लेट हो गया, हम लोग निकल गए थे। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग आधा रास्ता पहुँचे तो फिर मौसी आ गई थी। तो यहाँ पर देखो आप आजो मौसी जल्दी गाइस मेरे मौसी से मिलिए। मेरी बहन आ गई गाइस, मेरी बहन आ गई। चलो गाइस बाकी का मैं वो एडिट कर दूंगा ना बाद में। और यहाँ पर दोस्तों घाट पर जाते समय मम्मी दंडवत प्रणाम करती हैं, जैसा कि मन्नत होता है जिसका, तो वो दंडवत प्रणाम करता है। तो मम्मी ने जब फर्स्ट टाइम छठ उठाया था तो उनका कुछ मन्नत था, तो इस वजह से वो दंडवत प्रणाम करती हैं।
तो यहाँ पे ऐसे दंडवत प्रणाम करते करते हम लोग छठ घाट पे पहुँच गए थे और पापा यहाँ पे टोकरी लेके आ रहे हैं। तो जो अभी पेड़ से थोड़ा सा झुक के आ रहे थे मेरे पापा है। तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे लोग पानी में जाके खड़े भी हो चुके, तो हम लोग थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट थे, बट अभी सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए थे। तो मम्मी फटाफट आई और पूजा का सारा कुछ वहाँ पे सूप में सजाया और पानी में उतरे गई और सूर्य भगवान को हम लोगों ने यहाँ पे अर्घ वगैरह दे के जैसा कि शाम को फिर वापस जाएंगे। उसके बाद फिर सुबह को जैसे ही उगेंगे भगवान जी तब आएंगे। तो यहाँ पर मम्मी अभी सिंदूर लगा रही हैं दीदी को। अब दीदी की भी शादी हो गई तो अब दीदी भी लगा सकती है सिंदूर, बस लास्ट टाइम नहीं लगाई थी क्योंकि उस टाइम उनका मैरिड नहीं था। अब मैरिज हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से मम्मी पापा बोल रही अब तो लगा सकते हैं इनको सिंदूर भी। और यहाँ पर दोस्तों शाम का अर्घ हो चुका है। अब सुबह के अर्घ में कैसे कैसे तैयारियाँ होती हैं वो सब दिखाऊंगा मैं आपको अगले ब्लॉग में, तो इसलिए प्लीज़ अगला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा। तो अब हम लोग गली में आ चुके थे। कहो बोलो, अरे यार जयकारा तो लगाओ। सूरज भगवान की, छठी मैया की, आदित्य मल की, प्रेम से बोलो छठी मैया की, आदित्य मल की, सूर्य भगवान की।